दोस्तों, श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा है, हम विदेशी कर्जों के भुगतान का सामर्थ्य खो चुके हैं। हमारे लिए अभी कर्जों का भुगतान चुनौतीपूर्ण और असंभव है। हमें अभी जरूरी सामानों के आयात पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और विदेशी कर्जों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। श्रीलंका को करीब 50 अरब डॉलर का कर्जा विदेशों को लौटाना है, लेकिन श्रीलंका की जेब में इस समय केवल 15 करोड़ डॉलर है। अगर श्रीलंका पूरी तरह से दिवालिया हो गया तो भारत का 85 करोड़ डॉलर का नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, अभी श्रीलंका में जैसे हालात हैं उनकी तुलना भारत में 1991 की स्थिति से हो रही है। तब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका था, 1 अरब डॉलर से भी कम बचा था। ये डॉलर महज 20 दिनों के तेल और फूड बिल के भुगतान में खत्म हो जाते। भारत के पास इतनी विदेशी मुद्रा भी नहीं बची थी कि दुनिया से कारोबार कर सके। भारत का विदेशी कर्ज 72 अरब डॉलर पहुंच गया था। ब्राजील और मेक्सिको के बाद भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश था। देश की अर्थव्यवस्था और सरकार से लोगों का भरोसा खत्म होने लगा था। दोस्तों, 90 के दशक में भारत भी श्रीलंका की तरह डिफॉल्टर होने की स्थिति में आ गया था। 1990 में गल्फ वॉर शुरू हुआ। इसका सीधा असर भारत पर पड़ा। तेल की कीमतें बढ़ गई। पेट्रोल खरीदने के लिए 3 की जगह 5 अरब डॉलर देने पड़ने लगे। भारत का व्यापार संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। विदेशों में कमाने गए लोगों की कमाई भी कम हो गई। भारत में 1990 से 1991 के बीच राजनीतिक अस्थिरता चरम पर आ गई थी। 1989 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने गठबंधन सरकार बनाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता दल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनाई। ये गठबंधन सरकार जाति और मजहब की लड़ाई में पूरी तरह से फंस गई थी। देश भर में दंगे हुए। दिसंबर 1990 में वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। मई 1991 में आम चुनाव होने तक केयर टेकर सरकार रही। इसी राजनीतिक अस्थिरता के बीच 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इन सब के बीच भारत की अर्थव्यवस्था घुटने टेक चुकी थी। एनआरआई भारत से अपना पैसा वापस निकालने लगे थे। इन्वेस्टर्स को लगने लगा था कि भारत उनका उधार नहीं चुका पाएगा। महंगाई 7वें आसमान पर थी। तेल की कीमतें बढ़ाई गई, आयात रोका गया, सरकारी खर्चों में कटौती की गई, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिर गई। बैंकों ने अपने देश के लोगों का ब्याज बढ़ा दिया। 1991 में चंद्रशेखर की सरकार 20 टन सोना गिरवी रखने को मजबूर हुई। जब पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 में प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लग रहा था कि भारत विदेशी कर्ज तय तारीख पर नहीं चुका पाएगा और डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के जरिए कई सुधारों को अंजाम दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव आया और देश डिफॉल्टर होने से बच गया। जो भारत के साथ 1991 में हुआ था, श्रीलंका के साथ अब हो रहा है। अब श्रीलंका को जरूरत है किसी मनमोहन सिंह की। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।